कैसा ये देश के जो मजदूर है, आम जनता है, वो जिंदा है क्या और जिंदा भी है क्या? वो जीडीपी के ग्रोथ का जो चर्चा ये होता है, वो जीडीपी कैसे बनता है और वो जो बनाते हैं वो क्या हालत में है, ये मजबूरन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देना पड़ा है। और ये है कि हमारे जो वो शुरुआत जो हुआ है वो कुछ महीनों में से ये उबल रहा था, चाहे वो बरौनी में से शुरू हुआ, पानीपत से होके वो मानेसर से फिर ये दोबारा आया है। और ये जो बात है कि वो हम लोग ये सबसे पहले ये बोलना चाहते हैं कि ये एक जो है मजदूर का मामला है और मजदूरी का मामला है और काम के जगह का मुद्दा है। ये कोई भी ये देश का जो है लॉ एंड ऑर्डर से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। और ये मुद्दा जो बना है और ये लोगों को जो धकेल के ये जो सड़क में आने के मजबूर किया है, ये देश की सरकारों ने और प्रशासन ने मिलके। और एक जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी ने जैसे बताया है, एक तो है ये देश के कानून है, लेबर कोड जब ये लेके आया और लेबर कोड अभी पूरा लागू नहीं हुआ है। ये देश में अभी भी 29 कानून है, वो लागू है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अबोलिशन और रेगुलेशन एक्ट लागू है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, ट्रेड यूनियन एक्ट लागू है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू है। लेकिन ये कोई भी एक्ट ये देश के अंदर, खास तौर हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर या पूरा ये नॉर्थ इंडिया के अंदर में कहीं पे लागू नहीं है। और ये भी नहीं कि ये और भी काफी राज्यों में अंदर में ये लागू नहीं है। तो सबसे पहला ये सवाल बनता है, जो सरकारें जो कानून बनाते हैं और कानून लागू करते हैं, उनको ये है ये व्हाइट पेपर लेके क्यों नहीं आते हैं कि यहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी कितने सालों से कहाँ लागू था, मजदूरों को ये मिलते थे या कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड थे, कितने ये लोगों को देते थे, इसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा आए और सरकार इसका जवाब दे। और ये बात आया है कि ये वर्कर जो है, गैस का प्राइस, ये सारा जो ये कारण जो आया है वो तो सारे दुनिया के सामने में है और आने वाले दिन में और भी बड़ा होके आएंगे। और बात यही है कि न्यूनतम वेतन का जो बात यह है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाने का बात लेके, क्योंकि ये 12 फरवरी का हड़ताल में हमने ये मुद्दे उठाए थे कि इंडिया के अंदर में बहुत ही कम राज्य है जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल ये देश का मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत में हर 5 साल के अंदर रिविजन होना चाहिए। ये बढ़ाने वाला बात नहीं है जो 2 बार हर साल बढ़ाते, लेकिन ये रिविजन जो होना चाहिए, जो हरियाणा समेत में 10 साल से ज्यादा वो पेंडिंग है और अभी भी यूपी के अंदर पेंडिंग है और अभी भी पूरे का पूरा दिल्ली के अंदर 5 साल से पेंडिंग है। और ये और भी पूरा इवन हरियाणा, ये बड़ा देश का जो ये करते हैं कि तेलंगाना जैसा राज्यों में, वहां पे तेलंगाना बनने के बाद में कोई न्यूनतम वेतन का एक्ट ही नहीं बना, कोई न्यूनतम वेतन का एडवाइजरी बोर्ड अभी तक नहीं बना। उत्तराखंड बनने के बाद में अभी तक एक बार भी न्यूनतम वेतन का एडवाइजरी बोर्ड नहीं बना, कोई रिवीजन नहीं हुआ। तो ऐसा ये हालात के अंदर में ये सारा जवाब बनता है कि न्यूनतम वेतन का रिवीजन वाला बात हम लोग वो भी छोड़िए, रिवीजन तो किया नहीं, तुम लागू क्या करते थे। यहाँ में जो बात यही है कि जो अभी, और ये भी है कि अभी आंकड़े जो आपके सामने में है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में अगर आप दिल्ली के शहर के अंदर में रहते हो, गुड़गांव के अंदर रहते हैं, नोएडा के अंदर रहते हैं, निमराने के अंदर रहते हैं, तो वहां पे जो जीवन का जो खर्चा है वर्कर का वो कितना होता है। और ये है 5,000 रुपया, जो कम से कम एकदम सबसे कम जो होते हैं 5,000 रुपया किराया देना पड़ता है। और ये प्रवासी मजदूर यहाँ आते हैं, या तो कोई भी फैक्ट्री मालिक या इवन सरकार जो है किसी के लिए रिहायशी एरिया बनाया नहीं है, तो ये 5,000 रुपया देना पड़ता है। और ये ऐसा लोगों को राजस्थान के अंदर जो है, ये पूरा सारे डबल इंजन सरकारें चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर 7,400 रुपया का मिनिमम वेज है और ये 7,400 रुपया जो वाला मिनिमम वेज वाला एक मजदूर जिंदा कैसा रहा है, यही है देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और वहां पे
वो भी लागू नहीं है। ये बातें अफसोस के साथ, शर्म के साथ में बोलना पड़ता है कि ये न्यूनतम वेतन, और जो हरियाणा के अंदर में अभी जो न्यूनतम वेतन 12,000 था, और ये यूपी के अंदर में ये जो 11,000 का जो मिनिमम वेज का बात कर रहे थे, 8 घंटा का काम, ये मानवाधिकार है। 8 घंटे से ज्यादा काम लोगों से कराया नहीं जाना चाहिए। और कोई फैक्ट्री के लिए मजबूरी है जो आपका प्रोडक्शन के लिए, तभी तो आप ओवर टाइम लगाते हैं, फैक्ट्री पूरा दिन चलाते हैं, तो उसको डबल पेमेंट, उसका कॉम्पेंसेशन, वो अपना शरीर को खो रहे हैं और अपना जो आयु को घटा रहे हैं, उसके लिए कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। और उसको कहीं पे भी पूरे एनसीआर के अंदर कहीं पे लागू नहीं है। और 12 घंटा 13 घंटा काम करके 8 घंटे का तनख्वाह पा रहे हैं, या मैक्सिमम जो है, जो डबल ओवर टाइम नहीं है, 12-12 घंटे का है। यही मानेसर का स्थिति है, यही है फरीदाबाद का स्थिति है। कोई भी जगह में हो तो आप देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का है और परमानेंट वर्कर का नेचर का काम पे सारे के सारे ठेकेदार काम का वर्कर काम कर रहे हैं, आउटसोर्स और काम कैजुअल का कर रहे हैं। और हम यही पूछना चाहते हैं कि अभी ये पूरा कहानियां देशद्रोह का, ये साजिशों का, ये सारा कहानियां आ रहे हैं और केसेस आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोई भी लेबर मिनिस्टर ने कोई प्रेस वार्ता करके ये बताया है कि हमारा क्या है? कोई स्टेट के अंदर कोई प्रेस वार्ता नहीं हुआ है और हम लोग ये लागू करवा रहे हैं। जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कोई डीएम कर रहे हैं, कोई पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारा कुछ ठीक है, और ये कोई और आके कुछ खराब कर रहे हैं। और यही है, हम बोल रहे हैं कि कोई लेबर मिनिस्टर या लेबर सेक्रेटरी आके ये अपना इधर में प्रेस वार्ता करके बताए कि हमारे ये मिनिमम वेज है और कौन लागू करते हैं, कितने इंस्पेक्शन हुआ है, कहाँ पे लागू हुआ है, नहीं हुआ है। ये फरीदाबाद के अंदर में भी हम सवाल करते हैं कि यहाँ पे जो ये लागू कहाँ पे मिनिमम वेज है, वो बताए कि कहाँ पे जो मिनिमम वेजेस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कितना मिल रहे थे, कहाँ पे दे रहे थे, क्या है उसका एक जो है सरकार व्हाइट पेपर लेके आए। और ये बढ़ाने वाला बात के ऊपर में भी छोड़िए, दूसरी बात है कि ये हम तो ये बढ़ाने का और लोग मांग रहे हैं बढ़ा के, वो वाले बात पे जाने से पहले सबसे पहले यही है, ये अभी भी 8 तारीख से लेके यही फरीदाबाद के अंदर में जो कर्मचारी है, जो फायर की कर्मचारी है, वो हड़ताल पे है। क्यों? फिल्म का 2 कर्मचारी का जो है जीवन गया है, मर गया है, वो तो कोई भी सरकार कोई भी उसका मुआवजा दे नहीं सकते, वो परिवार का भी, और उनका वो मुआवजा भी एक पैसा भी नहीं दिया है, उसके लिए वो हड़ताल में है। कोई वार्ता नहीं हो रहे, कोई प्रेस वार्ता नहीं हो रहे, कौन सा साजिश किसने किया है यहाँ? और वो भी वो किसका जीवन बचाने के लिए किया है? यहाँ फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट होके वहां पे भी मजदूर मारे गए, घोषणा हुआ है 5 लाख का। कौन है? अपना पेज सेविंग के लिए मुख्यमंत्री का कोई है, और कौन सा कोई से राहत कोष के अंदर से कोई सा पैसा का चेक पकड़ा गया है और वो दिया भी नहीं दिया है, किसको मिला है उसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे हैं। और ये सवाल यही है, मालिक की उसके अंदर में जिम्मेदारी है, देश की कानून है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए कहाँ इंस्पेक्शन नहीं किया, कोई भी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है कि यहाँ पे ये सेफ्टी का, कोई फायर वाले का, कोई ये जो भी है बाहर से ताला बंद करके काम करवाते हैं और लोग मारा जा रहे हैं, उसके पूछने वाला कोई नहीं है। और अभी जब हम मजदूर सड़क में आ गए और वो 2 दिन से अपना नारा लगा रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि क्या ट्रेड यूनियन का कानून है, हम किससे वार्ता करें। वो सड़क में आया, हमें न्याय चाहिए। सरकार खुद घोषणा किया 1 अप्रैल से हम पूरा का पूरा दुनिया को सब कुछ ठीक करेंगे, सारे असंगठित मजदूर सबको पीएफ, सबको ग्रेजुइटी। कौन बोल रहे थे? मोदी जी का धन्यवाद करो। हर एफएम के अंदर में भी चल रहे सारे मजदूर सुन रहे थे 1 अप्रैल से सबका न्यूनतम वेतन होगा, सबका ग्रेजुइटी होगा, सबका सारा सामाजिक सुरक्षा ईएसआई पीएफ होगा। ये भाषण देने वाला वो जवाब दे कि मजदूर वो मांगने आए थे, और ये गैस का प्राइस तो उनको मजबूर किया था कि हम आज ही जाए, बात नहीं किया। और अभी साजिश और केसेस चल रहे हैं, और वही हमने पूछना चाहते हैं कि कोई भी अगर साजिश करेंगे, लाखों मजदूर कैसे सड़क में आएंगे? कि ये जो साजिश अगर कोई भी साजिश करे, ये इनोसेंट वर्कर अपना पेट पालने के लिए जो काम करने वाले, वो क्यों सड़क में आएंगे? साजिश वाला जो कदम कहानी बोल रहे हैं, और कौन है साजिश करता? लोगों के बीच में काम करने वाले, ये जो फरीदाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर ट्रेड यूनियन करते, वहां पे मजदूर है, मजदूर के बीच में काम करने वाला मजदूर का नेता, उनको आउटसाइडर बोलते हैं।
और वो अपना अधिकार मांग देश का कानून लागू करने का मांग कर रहे हैं। बोल रहे कि साजिश है, तो साजिश तो नहीं करना है उनको, ये अंदर कर लो, लेकिन आप ये तो बताओ कि कहाँ कहाँ कितने लोगों को अपने जो है कानून में से तनख्वाह दिलाया है, कोई नहीं बोल रहे हैं। और ये आज के दिन के अंदर में ये जो है सरकार का ये भी है, फ्लोर लेवल मिनिमम वेज का भी केंद्र सरकार बोल रहे हैं, और कितना है जो है 5,400 रुपया फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस लागू करवाएंगे। यही तो मोदी जी का वादा है। हम यही बोलना चाहते हैं कि वो एक दिन ये मजदूर का तनख्वाह से जी के दिखाए, कोई भी मंत्री जी के दिखाए, तब जाके हम लोग अपना सारे का सारा ये डिमांड वापस करने को तैयार है कि ये मजदूर जो है मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और उनके लिए जो है देश का कानून बनना चाहिए, जो कानून है उसको लागू करना चाहिए। ये हमारे जो जिंदा रहने का अधिकार की लड़ाई है ये देश की मजदूरों का, और वो मजदूर जो है आगे है, और ये सालों का जो है जो ट्रेड यूनियनों का मेहनत का है, और हम गर्व से बोल रहे हैं। और हमारे जो स्टेट की जनरल सेक्रेटरी है जय भगवान, और हमारे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है CITU का जो विनोद है, उनको नोटिस थमाया गया है यहाँ गुड़गावा का SHO से, जो मनेसर का SHO से, कि आप लोगों को उकसा रहे थे। क्या है ये उकसाने वाला बात, हम पूछने चाहते हैं कि ये उकसाने का बात यही है कि ये देश का कानून लागू करो। हम ये मजदूरों को उकसाने का काम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये कानूनन अधिकार है। जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जो ट्रेड यूनियन को वेरीफाई करके सामूहिक वार्ता करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर जो है ट्रेड यूनियन के से वार्ता करने के लिए मजबूर है, देश की कानून है कि हम लोग भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है ये देश की ट्रेड यूनियन को आपसे वार्ता करने के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि लोगों को संगठित करने का हमारा अधिकार है, और लोगों को ये देश का कानून न्यूनतम वेतन अगर लागू नहीं करा तो हम अभी भी हम पब्लिकली ऐलान कर रहे हैं, हम मजदूरों से ऐलान करते हैं, आप लोग यूनियन बनाओ, आप लोग सड़क में आओ, आप लोग हड़ताल करो, ये आपका अधिकार है। ये अगर हम बोलेंगे और हमें अगर देशद्रोही घोषणा करेंगे और ये देश का विकास के नाम बोल रहे हैं, और जो लोगों को मरवा रहे हैं, और जो लोगों को मालिकों ने जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को मरवा दिया है बाहर से ताला बंद करके, उसको जेल का सजा नहीं है, और जो मजदूर के लिए जो नेता के लिए बोल दिया है कि उनके लिए अगर जेल का सजा बोलने के लिए तो हम लोग तैयार है। यही हमारी जनरल सेक्रेटरी भी जाके वार्ता करने के लिए भी जो DM वगैरह भी तैयार नहीं है कई जगह में, उसके लिए हम मांग करते हैं। और देश का सबसे बड़ा त्रिपक्षीय जो फोरम है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ये मोदी जी आने के बाद में एक बार भी उसका 2015 में वो मजबूरन किया था, उसके बाद में एक बार भी नहीं है। और ये बोलते हैं जनवाद का बात बोलते हैं, विकास का बात बोलते हैं। हम ये मांग करते हैं कि देश के कानून के अंदर जो है वो मोदी जी भी लागू करे, राज्य के सरकारें भी लागू करे, और प्रशासन भी है वो हमारे देश के जो दूसरे हमारा तनख्वाह पाते हैं वो लोग जो है कानून लागू करवाने का काम करे। ये साजिश वाला ये बंद करे। जैसे हम CITU ने ये मांग किया है कि ये लेबर डिपार्टमेंट का प्योरली लेबर का इश्यू है, और वो लेबर डिपार्टमेंट ही उसके अंदर में हस्तक्षेप करे। और 1 मई को जो पूरे देश के अंदर में जो हम मजदूर दिवस मनाएंगे, और ये अधिकार जो है हम लोगों से अभी ये भी वार्ता आ रही है। 1 मई को जो है साजिश हो रहा है ऐसा करके यूपी का मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, और ये भी एक है, और अलग अलग तरीके से वो करना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये मई दिवस को ये हमारा अधिकार है, हमारा 8 घंटे का काम का न्यूनतम वेतन के लिए और यूनियन बनाने का ये बुनियादी अधिकार है, उसको रक्षा करने के लिए जो वहाँ पे चिकागो में अगर शहादत हुआ है, अभी यहाँ पे भी मजदूर के ऊपर में पूरा हमला हो रहा है। हम उसका मुकाबला करने के लिए ये देश के ट्रेड यूनियन तैयार है, और हम मई दिवस में पूरे देश के अंदर मजदूर सड़क में आएंगे और अपना अधिकार के लिए घोषणा करेंगे। और वो हरियाणा में भी होगा, NCR में भी होगा, यूपी में भी होगा, हर जगह में है। ये हमारा जनवादी अधिकार है, हमारे ट्रेड यूनियन होने का अधिकार है, ये अधिकार करेंगे। और अब के बार का जो मजदूर दिवस है पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो है मजदूर सड़क में आने